Hello everyone, welcome to HiEMS. So today we are going to discuss class 9 chapter structure of atom. So are you excited for this chapter? Okay, so without wasting your time, let's start. What is atom? और एटम्स पढ़ते आ रहे हैं बेटा, जब से क्लास 9 स्टार्ट किया है सिर्फ एटम एटम एटम, ऑल जगह पे एटम, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है एटम्स। कभी हम एटम्स के स्टेट पढ़ रहे हैं तो कभी हम एटम्स की प्योरिटी इम्प्योरिटी की बात कर रहे हैं, और आज फाइनली हम बात करेंगे कि एटम्स का स्ट्रक्चर क्या होता है और जो भी एटम्स में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, उनको हम किस तरीके से बनाते हैं या किस तरीके से एक्सपेरिमेंट करके हमने फाइंड किया है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कुछ एक्सपेरिमेंट है जिसको हम पढ़ेंगे और देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्टली हम जानते हैं, कुछ बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं कि एटम क्या होता है। क्या होता है एटम? एलिमेंट्स। क्या? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जब अपने आयंस में ब्रेक हो जाए, एलिमेंट्स मान लीजिए Na है, ये Na एक क्या है, अभी तो एलिमेंट्स है फ्री स्टेट में। जब ये किस में ब्रेक हो जाए बेटा? अपने आयंस में ब्रेक हो जाए। किसमें? अपने आयंस में, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स। ओके, तो हम इसको क्या बोलते हैं? एटम्स। क्या बोलते हैं इसको? एटम्स। इसको क्या बोलेंगे बेटा? एटम्स। एज यू नो दैट atoms are very tiny particles. Atoms are very tiny particles. Are you getting or not? ये चैप्टर में हमने पढ़ा है ना कि एटम्स जो होते हैं बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। वी कैन नॉट डिवाइड फर्दर। इतने छोटे होते हैं बेटा, इतने छोटे होते हैं कि आप उसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए एक वाटर है, क्या है? वाटर का ड्रॉप है, और अगर हम उसके एटम्स की बात करते हैं तो एक वाटर के ड्रॉप में बेटा 10 to power 21, what? 10 to power 21, it's a huge number. 10 to power 21 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो कैन यू इमेजिन कि जो एटम्स होते हैं कितने छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ओके, ये तो हमने सुना कि ये एटम्स कितने टाइनी होते हैं और एटम्स निकल के आते कहां से हैं। सो फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट इन एटम व्हाट सब पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। ओके, तो ये देखते हैं। ये हो गया एटम। मान लीजिए एटम का स्ट्रक्चर हमने ले लिया Na। क्या ले लिया बेटा? Na। किसकी हम बात कर रहे हैं? Na की बात कर रहे हैं। तो ये Na हो गया, Na का ये एटम है। ओके, सिंपली अब आप देखेंगे कि आपको पता है कि किसी भी एटम्स के न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूट्रॉन, जो कि क्या होता है? न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन, जो कि क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और इसके जो शेल होते हैं, क्या होते हैं बेटा? ये शेल होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? शेल बोलते हैं। बेसिकली इसको क्या बोलते हैं? शेल बोलते हैं। ये क्या होता है? शेल, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको? ऑर्बिट। वी कैन ऑल्सो कॉल ऑर्बिट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? या तो शेल बोल लो या तो फिर क्या बोल लो? ऑर्बिट बोल लो। तो अब क्या होता है कि ये जो ऑर्बिट होते हैं उसमें क्या घूमता रहता है? इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। मतलब मान लो ये बहुत ही घुमक्कड़ होता है। एक फैमिली में 3 लोग रहते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तीनों भाई हैं। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बहुत पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं जो कि न्यूक्लियस में रहते हैं, हमेशा पॉजिटिविटी रहती है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? बहुत ही घुमक्कड़ टाइप का है। होता नहीं है, हर घर में हर फैमिली में ऐसा होता है। कुछ भाई बहन बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, इसकी वजह से तीसरा भी पिटता है। ऐसा होता है ना मम्मी से कि वो पढ़ रहा है तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो। तो ऐसे जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमने टहलने वाला है, हमेशा नेगेटिव बातें करता है। तो इलेक्ट्रॉन पे हमेशा क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है बेटा। और ये कहाँ पे घूमता रहता है? शेल या ऑर्बिट में घूमता रहता है। ओके, तो ये सेल और ऑर्बिट में घूमता रहता है कौन? इलेक्ट्रॉन। और घर में बैठ के चुपचाप पढ़ाई कौन करता है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है।
और प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, मतलब एक भाई है जो बिल्कुल उसको कुछ मतलब ही नहीं है, पूरी तरीके से न्यूट्रल है, ना तो वो कोई पॉजिटिव बातें करेगा ना नेगेटिव बातें करेगा, मतलब होता नहीं हमें दुनियादारी से मतलब नहीं, हम अपना काम करें, वैसा टाइप का है न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन जो है बहुत ही पॉजिटिव इंसान है, बहुत पढ़ने लिखने वाला है। और जो बेटा इलेक्ट्रॉन है ना, वो घूमने टहलने वाला, दुनिया की बातें, नेगेटिव चीजें दिमाग में लाता है। तो हमारे एटम्स में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और उसके ऑर्बिट या शेल में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इनका किसने डिस्कवर्ड किया? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को किसने डिस्कवर्ड किया, इसके बारे में देखें। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो बेटा आपको एक मैं ट्रिक बता रही हूँ, याद करने की ट्रिक बता रही हूँ, अच्छा लगेगा तो फॉलो करना, अदरवाइज इसके बारे में बताया जाएगा। ट्रिक है आपका ईटा पर नाचे। क्या है? ईटा पर नाचे। बहुत अच्छा ट्रिक है, कभी आप नहीं भूलेंगे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था। देखो याद कैसे करना है, हमें याद कैसे करना है। ई मीन्स इलेक्ट्रॉन और टा मीन्स जे थॉमसन। ठीक है, थॉमसन होता है लेकिन हम इंग्लिश में जे थॉमसन, तो ये पता चल गया। पा मीन्स प्रोटॉन और रा मीन्स होता है रदरफोर्ड। ठीक, सबके बारे में हम बात करेंगे एक एक करके। और न्यूट्रॉन का बेटा ना मीन्स न्यूट्रॉन और चा मीन्स सर चैडविक। क्या? सर चैडविक। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था बाय एक्सपेरिमेंट, वो आपको याद हो गया होगा। अच्छा, ये एटम का बेसिक स्ट्रक्चर था। क्या था? एटम का बेसिक स्ट्रक्चर। बट बात तो ये भी आती है ना कि इलेक्ट्रॉन को कैसे पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन है ना, नेगेटिव चार्ज है, ये कैसे पता चला कि भाई जो इलेक्ट्रॉन होगा तो वो नेगेटिव चार्ज ही होगा? इसको भी तो एक्सपेरिमेंट किया गया होगा। या ये कैसे पता चला कि जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज है? तो इसका भी क्या होगा? एक्सपेरिमेंट होगा। तो इलेक्ट्रॉन के एक्सपेरिमेंट के लिए हम पढ़ेंगे जे थॉमसन मॉडल, और प्रोटॉन के एक्सपेरिमेंट के बाद में पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, तो इसमें हमें दोनों के कैसे डिस्कवर किया गया था बेसिकली इसके बारे में हमें पता चलेगा। तो देखते हैं एटम्स के बारे में। ऑलरेडी हमने हर वीडियोस में कवर किया है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एटम्स और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट कंपोज ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। द प्रोटॉन, द न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ओके, गॉट इट। तो एटम्स जो है, एटम्स के सब पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। और ये क्या होता है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। किसी भी नॉन मेटल, जितने भी नॉन मेटल हैं, उसका जो स्टार्टिंग बेसिक बिल्डिंग, मतलब मान लीजिए एक घर है, बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या होगा? ब्रिक होगा, ईंट होगा। पूरी ईंट से वॉल बनता है, फिर वॉल से क्या होता है? उसके किचन बना और रूम बना, बेडरूम बना, ये सारी चीजें, उसके बाद में पूरी बिल्डिंग बनती है। तो वैसे ही किसी भी मैटर में जो बेसिक स्टार्ट होता है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, वो क्या होता है बेटा? एटम्स होता है। ओके, आई होप समझ में आया होगा। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, बताया आपको, सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड टू बी नेग्लिजिबल, चार्ज इज -1। क्या होता है इसका चार्ज? -1 होता है। द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज E, माइनस होता है। एक्सट्रीमली स्मॉल होता है क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन, दे आर फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस, जैसे कि हमने बताया ये कहाँ पे? न्यूक्लियस के बाहर होता है। तो नेक्स्ट, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन को किस मॉडल के थ्रू हमें पता चला था कि ये इलेक्ट्रॉन होता है जो नेगेटिव होता है? तो वो बेसिकली हम पढ़ेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ मेटल, बट इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। और अगर आप ये बेसिक चीजें नहीं समझ पाएंगे, पूरा चैप्टर आपके ऊपर से जाएगा। और बेटा अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से क्लियरली एग्जाम्पल देके आपको फनी वे में समझाया है। आपको आ रहा है वीडियो समझ, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू रेफर विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।